હાલ પાનખર ઋતુ ચાલી રહી છે ત્યારે પવનની ગતિ વધારે રહેતી હોવાથી જંગલોમાં આગ લાગવાની શક્યતાઓ પણ વધી જાય છે। ત્યારે ગીરના જંગલોમાં દાવાનળની ઘટના ન બને તે માટે વન વિભાગ દ્વારા ફાયર લાઇનની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। જંગલના બંને તરફ 15-15 મીટરના વિસ્તારમાં કંટ્રોલ બર્નિંગ કરવામાં આવે છે, જેથી જંગલમાં આગ ન લાગે અને ગીચ બની ગયેલા રસ્તાના દ્વાર ખુલે, જેથી વન્ય પ્રાણીઓ સરળતાથી વિચરણ કરી શકે। આ કામગીરી સચોટ આયોજનથી કરવામાં આવી રહી છે। સચોટ આયોજનથી હવાની દિશા અને તેના વેગનું સતત નિરીક્ષણ કર્યા પછી આ કામગીરી થઈ રહી છે। સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન વાયરલેસ નેટવર્ક સતત ધમધમતું રહે છે અને ફિલ્ડ સ્ટાફ દરેક પળની વિગતો કંટ્રોલ રૂમ સુધી પહોંચાડે છે, જેથી પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર જાય તો તાત્કાલિક પગલાં લઈ શકાય। जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसमें जो कंट्रोल फायर है उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। स्पेशली हमारे जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी जो मंथ होते हैं, जब जो विंटर होता है वो रिसीड हो रहा होता है और समर भी जो होता है वो पीक पे नहीं होता, उन मंथ्स में जनरली हम लोग फायर लाइन की कामगिरी करते हैं। फायर लाइन में हमारे जो जंगल की जनरली जो रास्ते होते हैं उसके दोनों तरफ में हम लोग लगभग 15-15 मीटर की जो है फायर लाइन करते हैं। फायर लाइन से फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई आकस्मिक दव लगती है जंगल में तो वो पूरे जंगल में नहीं फैल जाए, तो उससे उसको एक ब्रेक भी मिलता है। दूसरा एक ये है कि जंगल जो रास्ते जो है हमारे उसके दोनों तरफ में जो हैबिटाट जो होता है, अगर मान लीजिए कि वो गीच हो गया है तो उसको भी थोड़ा सा हैबिटाट की ओपनिंग भी होती है, तो ये भी फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ मान लीजिए कि कोई टिक्स वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह मतलब के जो डिजीज़ वगैरह कर सकते हैं लैंड में फर्दर, तो वो भी कंट्रोल में रहते हैं। तो जो फायर जो रहती है, कंट्रोल बर्निंग जो होती है, वो फायर मैनेजमेंट की एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है और अभी फ़िलहाल वो चालू ही है जंगल में और उसकी कामगिरी अभी कर रहे हैं।